मित्रों नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज कुछ नए टॉपिक पर हम बात करेंगे और वीडियो को आप पूरा देखना। इसमें मैं लास्ट में आपको विद्या का भी विचार करेंगे, कौन से ग्रह कहाँ गए हैं, कहाँ बैठे हैं, आपको कौन सी विद्या प्राप्त होगी। ये ग्रहों का बहुत बड़ा खेल है। हमारे पिछले जन्मों का पाप और पुण्य जो भी हमने किया है, इस जन्म में ग्रह हमें उसी स्थिति में अपनी कुंडली में देखने को मिलते हैं। जो अच्छे कर्म किए हैं, शुभ ग्रह उस भाव में बैठे हैं। जो बुरे कर्म किए हैं, उनका हमें हिसाब चुकाने के लिए बुरे ग्रह, पाप ग्रह उस कुंडली में बैठे हैं। तो मित्रों, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। आपसे मेरा अनुरोध है, आजकल बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल बच्चों में सुसाइड वाला मामला बहुत तेज चल रहा है। बच्चे होपलेस हो जाते हैं। अरे भाई, आप ये बताओ, अगर मान लीजिए किसी का रिजल्ट आया और रिजल्ट में एक विषय में फेल हो गया, नंबर कम आए, अपने मित्र का नंबर बहुत अच्छा आ गया, तो कोई ज़रूरी है कि आप सुसाइड कर लो? ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने माता पिता को देखो, कितने परिश्रम से आपको वो पढ़ाते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा ला करके आपको वो उस योग्य आपको बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें, हमारा मित्र अगर इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, पास हो गया, मान लीजिए मेरा एक नंबर में कम हो गया, तो जरूरी नहीं है कि हम उसी का टक्कर करें। उसकी कुंडली अलग थी, मेरी कुंडली अलग है। लेकिन ये विश्वास मानो कि आपको भी विधाता ने किसी विशेष विद्या के लिए प्रेरित किया है। उस विद्या का योग मैं आपको अभी समझाऊंगा, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और कौन सा विद्या आपको देगा। तो चंद्रमा आपके मन को प्रभावित करती है। कृष्ण पक्ष की चंद्रमा हो, 4-8, अगर 6-8-12 में बैठे हो गोचर में, या जन्म कुंडली से भी बैठे हो, तो आपका मन कमजोर रहेगा। आपका मन, किसी का चंद्रमा बहुत ऊंचा, एक ही समय में 2 साथियों की नौकरी लगी। एक तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारे घर में कुछ इनकम बढ़ गई, बहुत खुश हुआ, क्योंकि चंद्रमा उसका अच्छे स्थिति में था, केंद्र और त्रिकोण में था। और वही एक बहुत दुखी हुआ, नौकरी पे लग गई, बहुत दुखी हुआ। क्यों? अरे मुझे तो अब घर छोड़ना पड़ेगा, माता पिता का साथ छूट जाएगा, मुझे सुबह जगना पड़ेगा, ये कौन बवाल हो गया, नौकरी बेकार में लग गई। क्योंकि उसका चंद्रमा 6-8-12 में बैठा है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, यदि लग्नेश, ये लगन है मित्रों, अगर लग्नेश आपके कुंडली में अस्त हैं, तो जिनकी भी कुंडली में, अगर किसी की कुंडली में लग्नेश अस्त हैं, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति बुझा दीपक है, उसमें अपने में कोई जान नहीं है। तो उसको जान डालने के लिए बुद्ध का, भगवान गणेश की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम करिए, या जो भी आपके ग्रह हों कुंडली में, वो हम जो कारकत्व हैं उनको हम बता चुके हैं, उनकी आप उपासना करो अस्त को मजबूत करने के लिए। मित्रों, अगर लग्नेश 6-8-12 में बैठ गए हों, तो समझिए कि उस कुंडली में हमेशा वो लग्नेश झगड़ा, लड़ाइयाँ और हमेशा
होपलेस रहता है वो व्यक्ति, उसका उपाय करने से ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रकृति उसकी वही रहती है। लग्नेश अस्त हों या 6, 8, 12 में बैठे हों, प्रायः कुंडलियों में मैंने देखा है जितने लोग सुसाइड करते हैं उनकी कुंडली इसी प्रकार से मैंने देखा है। तो बच्चों से मेरा अनुरोध ये है कि वो सिकंदर कितनी बार प्रयास किया, मोहम्मद गोरी कितनी बार प्रयास किया अपने चरम सीमा पर पहुंचने के लिए। तो इसलिए हमें भी बहुत बार प्रयास करना चाहिए। कभी कभी एक ही बार प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती, तो बार बार प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। और इतनी बढ़िया जिंदगी भगवान ने आपको मानव कितने योनि पार करके तब व्यक्ति मनुष्य का जन्म पाता है, और वो भी एक छोटी सी बातों के लिए तुरंत गंवा दे। आयु तो लंबी होती है, कुछ अकाल मृत्यु होती है जो कि तुरंत का तुरंत वो खत्म कर देती है। आदमी की सोच, आदमी का चंद्रमा और लग्नेश और शनि से अगर दृष्ट है, शनि गोचर में वहां पहुंच गया तो ये इनके जिम्मेदार होते हैं। लग्नेश अगर 6, 8, 12 में हो तो भी उस व्यक्ति का मन हमेशा खिन्न रहता है, लड़ाई झगड़े में रहता है, अपने ऊपर उसको क्रोध आता है, वो बहुत ही दुखी रहता है। अगर लग्नेश के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो भी यही हाल होगा। बार बार वो उसका मन बुरे कर्म करने के लिए कहेगा, सुसाइड करने के लिए कहेगा। अगर उसका लग्नेश लगन भाव कुंडली में 6वें में मान लीजिए 31 अंक हैं और इसमें 3 अंक हैं या 20 हैं, तो समझ लीजिए कि ये सारे रोग, ये 6वां भाव होता है रोग, रिप और ऋण का। तो ये मजबूत है, ये कमजोर है, ये हमेशा शत्रु हमेशा आप पर हावी रहेंगे। मित्रों, इसलिए बच्चों से भी अनुरोध है कि वो अपने बहुत ही सूझबूझ से अपने जीवन को चलाएं, अपने माता पिता का ध्यान रखें और परिश्रम करें। पेपर में आप पढ़े होंगे कि आईपीएस अधिकारी भी सुसाइड कर लेता है, वही रिक्शा चलाने वाला, छोटे मोटे रोज कुली का काम करने वाला, सिर पे बोझा ढोने वाला बड़ा प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि उसका चंद्रमा मजबूत है। तो मित्रों, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पा करके ही आप खुश रहो, अपने परिवार को खुश कर सको। आप छोटे से भी कोई भी काम मन से करोगे, आप प्रसन्न रहोगे, और यदि आप प्रसन्न रहोगे तो आपकी बाहर ख्याति होगी। ये मतलब नहीं, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने देखा है वो सुसाइड कर लिए। अगर बड़ा पोस्ट पाने पे, बहुत पैसा होने पे अगर व्यक्ति सुखी हो जाता तो सुसाइड क्यों करता? तो ये मैं बच्चों से तक संदेश भेजना चाहता हूं कि बच्चे जो भी आप कर रहे हो खूब परिश्रम से करो, संतोष से करो और भगवान पर आस्था जरूर रखो। सुबह उठो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इनका आप जाप करो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम। आप अपने नवग्रह को नमस्कार करो और आप आगे बढ़ो। परिश्रम करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदांचन मां कर्म फल हेतु भूत्वा ते संगोत कर्मणि। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुझे आगे सोचने की जरूरत नहीं है, तुझे आगे सोचने की जरूरत नहीं, तू केवल कर्म कर।
और जो बहुत आगे सोच लेता है वो व्यक्ति अपने जीवन को खत्म कर देता है, सुसाइड कर लेता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तो ईश्वर डिसाइड करेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, वो ईश्वर आपके ऊपर है। ईश्वर ने भाग तो अपने हाथ में लिया है, लेकिन कर्म को आपके हाथ में दे दिया है। आप जैसा करोगे आज, कल वैसा आपका भविष्य बनेगा। बुरे कर्म करोगे, भविष्य आपका बुरा होगा। अच्छा कर्म करोगे, भविष्य आपका अच्छा होगा। आज अच्छा, हमने आज ही अच्छा कर्म किया, आज ही मुझे परिणाम मिल जाए, ऐसा नहीं होता। परिणाम तो हमें जब हमने बुरे कर्म किए, उसका भी परिणाम तुरंत बुरा नहीं मिला, कुछ दिन के बाद बुरा मिलता है। इस प्रकार हम अच्छे काम करें, पिछला जो हुआ वो हुआ, आज से ही हम अच्छे काम में लग जाएं, भगवान की भजन में, अपने विद्या धन में, अपने जीविकोपार्जन में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में हम तन मन और धन से ईमानदारी से करें। निश्चित है आप सफल होंगे। देखिए, अगर चौथे भाव में शुक्र बैठा है, आप अपनी कुंडली को पहचानो। आप किसके लिए बने हो, कौन सी विद्या आपके लिए है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बैठा है तो आप गान विद्या, शुक्र गाने बजाने का शौकीन होता है, गान विद्या में आपको निपुणता मिलेगी। अगर चौथे भाव में बुध बैठा है तो ज्योतिष विद्या में, गणित विद्या में, चौथे भाव में अगर बुध है तो आप ज्योतिष और गणित विद्या में निपुण होंगे। अगर पांचवें में बुध राहु है, पांचवें भाव में अगर बुध और राहु दोनों बैठे हैं और सूर्य बैठा है तो आप ज्योतिष विद्या में भी होगे, गणित में भी तेज होगे, विद्वान होगे और वैद्य भी आप होंगे, चिकित्सीय वैद्य। ये आपकी कुंडली में भगवान ने पहले से भेज दिया, लेकिन लोग नहीं समझ पाते आपको किस चीज से लाभ है। अभी लाभ का भी मैं आपको बताऊंगा कि लाभेश कहां पे हैं, कहां गए और किससे आपको लाभ मिलने वाला है। आप 2 मिनट वीडियो को देखिए। अगर चौथे भाव में सूर्य बुध शनि की दृष्टि हो तो गणित विद्या में यहां सूर्य और बुध बैठा हो और शनि कहीं से दृष्टि मारता हो तो आप गणित के बहुत बड़े विद्वान होंगे। आपकी कुंडली में विद्वान होना, जिनके कुंडली में सूर्य और बुध चौथे घर में बैठे हैं और शनि की दृष्टि है, या सूर्य बुध कहीं त्रिकोण में या केंद्र में स्थान में बैठे हों, 6, 8, 12 में न बैठे हों, केंद्र में त्रिकोण में सूर्य बुध कहीं भी बैठे हों और शनि की भी मान लीजिए दृष्टि होती है। लोग कहते हैं शनि की दृष्टि खराब होती है, लेकिन यहां देखिए शनि की दृष्टि पड़ती है तो आप गणित के बहुत बड़े माहिर होंगे। अगर आप पांचवें में सूर्य बुध शनि बैठा है तो वेदांत शास्त्र में आपको तरक्की होगी। अगर सूर्य बुध कहीं भी बैठे हैं, बुध और शुक्र, बुध कंप्यूटर के भी होते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर साइंस पढ़ता है तो उस पर अगर राहु की दृष्टि पड़ती है और शनि की दृष्टि पड़ती है तो वो व्यक्ति, राहु यांत्रिक बनाता है, राहु ऐसी विद्या देता है कि जो संसार में दुर्गम विद्या होती है। अगर सूर्य बुध बैठा हो केंद्र और चतुर्थ में, उस पर राहु की दृष्टि कहीं से पड़ती हो तो आप सिविल इंजीनियर बनोगे। अच्छा, और यदि मान लीजिए दूसरे में शुक्र बैठा है तो आप काव्य प्रेमी बनोगे, काव्य लिखोगे, कविताओं को लिखोगे। कब? अगर शुक्र दूसरे में बैठा है। ये मैं विद्या का विचार बता रहा हूं। और तो अनेक शादी में, विवाह में, सुख में, दुख में, वो अलग चीज हो गई। अभी विद्या का मैं बता रहा हूं, विद्या से आपको कहां कहां लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए पांचवें में राहु बैठा है
तो आप ये समझ लो कि मुझे कोई गूढ़ विद्या मिलने वाली है, क्योंकि पंचम जो होता है वो तर्क शक्ति का होता है, सोचने विचारने की क्षमता का होता है, तो आपको कोई गूढ़ विद्या मिलेगी। और यदि राहु मान लीजिए चतुर्थ में बैठा है, एक अनुसंधान में पाया गया राहु अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो आपकी माता दीर्घायु होंगी, आपकी माता की उम्र लंबी होगी। दूसरे में बृहस्पति बैठा है तो आप वेद और वेदांतों में महान पंडित होंगे। अगर दूसरे घर में आपके बृहस्पति, ये दूसरा घर है, यहाँ आपका बृहस्पति बैठा है तो आप वेद और वेदांतों में आपकी मूर्ति होगी। और अगर दूसरे का स्वामी बृहस्पति केंद्र में हो, दूसरे का स्वामी और बृहस्पति केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो, इसका स्वामी और बृहस्पति केंद्र में हो या त्रिकोण में बैठ जाए तो फिर विद्या विद्या मिल गई, फिर आपको, आप तो बहुत बड़े विद्वान बनने वाले हो। धर्मशास्त्र के, ज्ञान के, बड़े बड़े पुराणों के, वेदों के आप निश्चित रूप से अध्ययन करोगे और उनके विद्वान बनोगे। और अगर मान लीजिए मंगल और चंद्रमा दूसरे घर में है, चंद्रमा भी है मंगल दूसरे घर में है, तो आप सूत्रों के बहुत बड़े विद्वान बनोगे। सूत्र आपको फटाफट याद होंगे और आप गणित के सूत्र हों, ज्योतिष के सूत्र हों, आप सूत्रों के बहुत बड़े विद्वान होंगे। चंद्रमा और मंगल अगर दूसरे में एक साथ बैठे हैं, अलग अलग नहीं, एक साथ बैठे हैं। शनि अगर जिसके कुंडली में शनि बैठा है दूसरे भाव में, वो व्यक्ति मूढ़ और दुष्ट होता है। शनि का बैठना दूसरे भाव में ठीक नहीं है। आपको लाभ किससे मिलेगा? अब आप ये देखिए, ये तो मैंने विद्याओं का बता दिया। लाभेश आपके कहाँ बैठे हैं, ये देखिए। फायदा आपको किससे मिलेगा, ये लाभेश भाव होते हैं। अगली कुंडली में आपको बताएंगे कि दशमेश से कहाँ बैठे हैं। अब एक चीज आप देख लो केवल लाभेश का। लाभेश आपके जैसे ये शनि जी हैं, शनि जी अगर दूसरे में बैठते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि मूढ़ होते हैं, लेकिन शनि अगर लाभेश होके बैठते हैं तो आपको विद्या से लाभ मिलेगा। एक ज्योतिष में एक ही सूत्र कई जगह लगता है, लेकिन कंडीशन होती है उसकी। शनि इसमें मूढ़ और दुष्ट बनाता है, लेकिन अगर वो लाभेश है तो उसको विद्या से ही, परिवार से ही वो लाभ मिलता। अगर मान लीजिए यहाँ शनि के बजाय कोई भी हो, अगर लाभेश, इनके जो स्वामी ग्रह के स्वामी होते हैं लाभेश होते हैं, इनके स्वामी यहाँ बैठ गए, विद्या से आपको लाभ है, परिवार से लाभ है। अगर इनके स्वामी आपको तृतीय में बैठ गए, तब किससे लाभ है? अपने भाइयों से लाभ होगा आपको, अपने परिश्रम से, अपने पौरुष से लाभ होगा। जितना आप साहसी होगे उतना आपको लाभ मिलेगा। अगर इनका स्वामी चौथे में बैठ गया तो आपको माता से लाभ होगा, गाड़ी घोड़ा का आपको लाभ मिलेगा, बंगले घर का लाभ मिलेगा। अगर इनका स्वामी पंचम में बैठ गया, लाभेश अगर पंचम में बैठ गए तो आपको पुत्रों से लाभ होगा। अगर लाभेश आपके छठवें में बैठ गए तो लाभ आपका वहीं खत्म हो जाएगा। जिस भाव के स्वामी छठवें, आठवें, 12वें में बैठ गए उस भाव का नाश कर देता है। अगर इनके स्वामी सप्तम में बैठ गए, लाभेश अगर आप, ये लाभेश अगर सप्तम में बैठ गए तो स्त्री वर्ग से लाभ होगा, साझेदारी से लाभ होगा, व्यापार से आपको लाभ होगा। अगर लाभेश के स्वामी अष्टम में बैठ गए तो लाभ घर का नाश कर देंगे। अगर लाभेश के स्वामी नवम में बैठ गए, इस घर में बैठ गए, तो आपके पिता से लाभ होगा और धर्म से लाभ होगा। अगर लाभेश के स्वामी इसमें बैठ गए तो धर्म जितना आप करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अगर लाभेश स्वामी दशम में बैठ गए तो आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपको लाभ मिलेगा।
आपके कर्मों से आपको लाभ मिलेगा। अगर लाभेश 12वें में बैठ गए तो वहां आपको उस लाभ का जो है वो सब नाश कर देगा उसका। तो लाभेश आपने देखा कि 6, 8, 12 में नहीं बैठना चाहिए। अगर लाभेश प्रथम में बैठ गए तो समझ लीजिए कि मुझसे अपने से खुद लाभ मिलेगा, हम जो ही करेंगे वही आपको मिलेगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि किसी से कोई लाभ नहीं मिलता, न भाइयों से, न माता से, न पिता से, लेकिन अपने परिश्रम से वो अपने को लाभान्वित किए रहते हैं, अपने प्रसन्न रहते हैं। तो आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। किसी के लाभ के ऊपर, किसी के विश्वास पर, किसी के उम्मीद पर आप मत रहो कि पिता से पैसा मिलेगा, माता से पैसा मिलेगा, मित्रों से मिलेगा ना। आप खुद परिश्रम करिए और अपने को लाभेश बनाइए। मित्रों नमस्कार, इस कुंडली में इतना ही, और आगे की कुंडली में आपको बताएंगे आगे के वीडियो में कि आपके शत्रु कौन कौन से हैं। आपके शत्रु आप खुद पहचान जाओगे कि आपके शत्रु कौन हैं। छठे जहां बैठे हैं वो आपके शत्रु होंगे। तो वीडियो का पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट करना, यथाशक्ति हम उसमें आपको सहयोग करेंगे। मित्रों मेरे पास भी समय कम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके कमेंटों का हम हमेशा उत्तर ही दे पाएँ। देख लेते हैं, सोच लेते हैं, कभी समय आने पर उसका हम देंगे। समय अभाव के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।